हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। आज के लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? फ्रैक्शन x अपॉन y की फॉर्म में होता है। दैट मींस यहाँ पे जो ऊपर वाला सेक्शन होता है इट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला सेक्शन होता है इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्रैक्शन। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिखने का तरीका क्या होता है? जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमेशा न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जांपल 4 अपॉन 5 इज अ फ्रैक्शन, 3 अपॉन 4 इज अ फ्रैक्शन, 9 अपॉन 11 इज अ फ्रैक्शन। अब ये जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इन फ्रैक्शंस में जो रिलेशन दिया होगा वो रिलेशन मोस्टली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे सामने एक फ्रैक्शन है 4 अपॉन 5, और अगर हम ये बोले कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 1 ऐड करो तो जो आपका फ्रैक्शन है वो किस में बदल जाता है? 5 अपॉन 6 में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो तो न्यूमरेटर में ऐड करना है 4 प्लस 1, डिनोमिनेटर में ऐड करना है 5 प्लस 1। तो हमारा नया फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 इज 5 एंड 5 प्लस 1 इज व्हाट? 6। नेक्स्ट देखो, अगर हमारा फ्रैक्शन 3 अपॉन 7 है और अगर हम ये बोले कि अगर आप अपने न्यूमरेटर में से 2 घटाएं और डिनोमिनेटर में से 2 घटाएं तो आपका नया फ्रैक्शन क्या होगा? तो न्यूमरेटर कितना है? 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 5। तो सिमिलरली कुछ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको अब करने हैं। इन क्वेश्चंस में मोस्टली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कोई ना कोई रिलेशन स्टेबलाइज हो रहा होगा और उन्हीं रिलेशन की हेल्प से हम क्या फॉर्म करेंगे? इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो डिनोमिनेटर से 4 कम है। ठीक है, ये अब आगे बोला है इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2। और अगर न्यूमरेटर में आप कितना कम कर दो? डिक्रीज्ड बाय। डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। कितना कम करना? 2। देखो डिक्रीज आ गया तो माइनस का साइन ध्यान में आ जाना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तब भी माइनस का साइन ध्यान में आ जाना चाहिए। एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर न्यूमरेटर को 2 डिक्रीज कर दें, 2 कम कर दें और डिनोमिनेटर में 1 बढ़ा दें, 1 इंक्रीज कर दें। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स। अगर आप ऐसा करते हो तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन। देखो यहां पे स्ट्रेटजी अपनी वही है जो प्रीवियस वीडियोस में थी। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट ध्यान में रखनी है। रिक्वायरमेंट क्या है? हमको निकालना क्या है? फ्रैक्शन। इसके बाद का स्टेप होता है अननोन वैल्यूज क्या है। वो क्या चीज है पूरे क्वेश्चन में जिसकी बात हो रही है लेकिन जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता? वो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कंटिन्यूअसली शुरू से ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है और दोनों ही हमको नहीं पता। तो अननोन क्या हो जाएंगे? अननोन में आएगा आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसके बाद आया नेक्स्ट होता है रिलेशनशिप देखना। किसके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं हम? नोन और अननोन वैल्यूज के बीच में। ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो आपको पता है और ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो आपको नहीं पता? तो यहां पे हमें ये तो पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कितना कम है? 4। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। ये हो गया नोन। 4 नोन है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अननोन है। नेक्स्ट वो बोला है अगर न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे, डिक्रीज कर दे और डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज कर दे तो जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर का 8 टाइम्स हो जाएगा। तो 8 टाइम्स नोन है, 2 नोन वैल्यू है, 1 नोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब इन दो रिलेशन की हेल्प से हम क्या फॉर्म करते हैं? इक्वेशन। और इक्वेशन भी कितनी? एट लीस्ट 2 इक्वेशंस। कम से कम 2 इक्वेशंस हमको फॉर्म करनी होती है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली इक्वेशन, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो
सबसे पहले अज्यूम करते हैं किसको, उन वैल्यूज को जो रिलेशनशिप में आ रही हैं, दोनों ही रिलेशनशिप में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ रहे हैं, तो लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन जिसकी बात चल रही है, जो हमें फाइंड करना है, उसका न्यूमरेटर कितना है x और डिनोमिनेटर कितना है y। अब पहला वाला रिलेशन बोला है न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का वो डिनोमिनेटर से 4 कम है, तो डिनोमिनेटर कितना है y, न्यूमरेटर कितना है x। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कितना कम है 4, तो y माइनस एक्स कितना आएगा 4। इक्वेशन नंबर 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कितना कम है 4 कम है, तो y माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, समझ गए। नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, अगर न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन होगा हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर क्या आता है न्यूमरेटर अभी बताया था, और नीचे क्या आता है डिनोमिनेटर। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो न्यूमरेटर कितना है x अपॉन डिनोमिनेटर कितना है y, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन x अपॉन y। अब वो बोल रहा है न्यूमरेटर में से 2 डिक्रीज करो, तो न्यूमरेटर है x में से 2 डिक्रीज कर दिया, और बोल रहा है डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज करो, डिनोमिनेटर है y में 1 इंक्रीज कर दिया, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। अब ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के कितने टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स, तो डिनोमिनेटर लिखा हमने y प्लस 1, और ये न्यूमरेटर के कितने टाइम्स हो गया 8 टाइम्स, न्यूमरेटर कितना है 8x माइनस 2। अब इधर देखो y प्लस 1 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू 2 16, 8x और 16 दोनों को ही उस साइड ले जाओ, 8x किस में जाएगा माइनस में, प्लस का y प्लस का 1 माइनस का 16 उस तरफ जाएगा किसमें प्लस का 16 इक्वल्स टू 0, माइनस 8x प्लस y प्लस 1 और प्लस 16 कितना हो जाएगा प्लस का 17, प्लस के 17 को इस साइड ले जाओगे तो किस में जाएगा माइनस का 17। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना होता है, और टर्म को एलिमिनेट करने का बेसिक फंडा क्या होता है कि किसी भी एक टर्म को सेम कर लो, तो यहां माइनस 8x है, यहां x है, यहां y है, यहां y है, तो y की टर्म ऑलरेडी सेम है और दोनों का साइन क्या है प्लस का, तो पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है, माइनस एक्स को पहले लिख लेते हैं प्लस वाई को बाद में इक्वल्स टू 4। इक्वेशन सेकंड कितनी है माइनस 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 17। समझ गए, देखो इधर माइनस 17। अब नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, माइनस एक्स और प्लस का 8x हो जाएगा 7x, ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, प्लस का 17 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 21, 7 से 21 कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स, तो x की कितनी वैल्यू आ गई 3। नाउ x की वैल्यू आ गई तो चाहे पहली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, चाहे दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, वहां से किसकी वैल्यू निकल आएगी y की। तो हम पहली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y माइनस एक्स कितना आ गया 3 इक्वल्स टू 4, 3 इस तरफ आएगा माइनस का है तो इस तरफ किसमें आएगा प्लस में, तो y कितना हो गया 7। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, हमसे पूछा क्या है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन कितना आया था x अपॉन y, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा देयरफॉर फ्रैक्शन जो हमें रिक्वायर्ड था वो कितना हो गया 3 अपॉन 7। यही हमारा आंसर है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator। कोई एक फ्रैक्शन है, अगर आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू बोथ का मतलब होता है दोनों में ऐड करें किसको 2 को, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है 9 अपॉन 11। और अगर if 3 is added to both numerator and denominator, अगर 3 ऐड करें बोथ मतलब दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो कितना हो जाता है 5 अपॉन 6।
फाइंड दी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो बेसिक कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन की तरह, लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली लगाते हैं सीक्वेंस पे, से न्यूमरेटर पहले लगाए तो एक्स आएगा न्यूमरेटर के लिए और वाई आएगा डिनोमिनेटर के लिए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर और न्यूमरेटर अपॉन क्या होता है नीचे, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कितना माना है, न्यूमरेटर कितना माना है, तो न्यूमरेटर माना है एक्स, डिनोमिनेटर वाई, तो फ्रैक्शन कितना हो गया हमारा एक्स अपॉन वाई। अब पहला केस वो बोल रहा है कि अगर 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्स और वाई दोनों में 2 ऐड करोगे तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9 अपॉन 11। तो x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आएगा 9 अपॉन 11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में, 11 का मल्टीप्लाई किसमें होगा x प्लस 2 में, और 9 का मल्टीप्लाई किसमें होगा y प्लस 2 में, 9 का मल्टीप्लाई y प्लस 2 में। अब 11 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, x में भी 2 में भी, 11x प्लस 22, 9 का मल्टीप्लाई y में भी 2 में भी, 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 22 इस तरफ गया, किसमें जाएगा माइनस में, 18 माइनस 22 कितना आएगा -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या बोल रहा है वो, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एक्स में 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, क्योंकि वो बोल रहा है 3 इज एडेड टू बोथ, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 6। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में, 5 का मल्टीप्लाई y प्लस 3 में, 6 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में, 5 का मल्टीप्लाई y प्लस 3 में, 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 5 3 जा 15, 5y इधर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में, 18 इधर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में, 15 माइनस 18 इज व्हाट -3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। रिलेशनशिप से नेक्स्ट काम क्या होता है, दोनों इक्वेशन में किसी एक टर्म को सेम कर लेना। यहाँ x में 11x है, यहाँ 6x है, यहाँ y में 9y है, यहाँ पे 5y है, तो दोनों में मान लो चलो 5 को और 9y और 5y को सेम करें, -9y -5y, यहाँ -5y, यहाँ -9y, दोनों को सेम करेंगे तो 9 और 5 दोनों का एलसीएम करते हैं, एलसीएम आता है 45। तो पहली इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई 9 में 5 का करेंगे 45, और दूसरी इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे भी y की टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी 45y में, पहली टर्म भी 45y में, दूसरी टर्म भी 45y में। तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, पहली इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 का मल्टीप्लाई बोथ साइड होगा, राइट हैंड साइड भी होगा और लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। 5 into 11 55x, 5 into 9 45y, 5 into 4 -20, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। और मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 को किससे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तब वो किस में कन्वर्ट होगा 45 में। 9 मल्टीप्लाई 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3 into 9। अब इधर देखो 9 into 6 कितना आया, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 3 9 जा 27, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में y की टर्म क्या है, एग्जैक्टली सेम, तो दोनों ही इक्वेशन में से क्या कर देंगे, पहली थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड नोट करो, 55x माइनस 45y इक्वल्स टू -20, 55x माइनस 45y इक्वल्स टू -20। इक्वेशन नंबर फोर्थ लिखो, 54x माइनस 45y इक्वल्स टू व्हाट -27। नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। 55x किसका है, प्लस का, 54x किसका हो गया, माइनस का, तो 55 माइनस 54 इज व्हाट x, माइनस का 45 प्लस का 45 कैंसिल आउट 0 इक्वल्स टू
प्लस 27 माइनस 20 इज व्हाट प्लस 7। तो x की कितनी वैल्यू आ गई 7। अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हो y की। फॉर एग्जांपल हमारी पहली इक्वेशन थी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। यहाँ पे x की कितनी वैल्यू पुट कर दो 7, तो 11 इंटू 7 माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। 11 7 जा 77 प्लस का आएगा, दूसरी तरफ किस में जाएगा माइनस में, तो माइनस 4 माइनस 77 माइनस 9y इक्वल्स टू कितना 7 और 4 11 माइनस 81। माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 81 कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स। तो y की कितनी वैल्यू आ गई 9। y आ गया x आ गया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन होता है हमारा, फ्रैक्शन कितना था x अपॉन y, क्योंकि x न्यूमरेटर था y डिनोमिनेटर, तो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 9। तो 7 अपॉन 9 हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, a fraction becomes 1, फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1। it also becomes 1 upon 2, वो 1 upon 2 भी हो जाएगा if we only add 1 to the denominator, अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करें। तो दो कंडीशंस दे रखी हैं, पूछ रहा है व्हाट इज फ्रैक्शन। तो सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर bx, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना मान लिया bx एंड y रेस्पेक्टिवली, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब पहला केस, पहले केस में बोला है कि न्यूमरेटर में से 1 को क्या करो ऐड करो, और डिनोमिनेटर में से 1 को क्या करो सब्ट्रैक्ट करो। तो करते हैं केस 1, x में से 1 को ऐड किया क्योंकि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना था, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना था, तो y में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, a fraction becomes 1। अगर आप ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 1। 1 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1। जैसे कि अगर कोई नंबर 2 दे रखा है तो 2 को फ्रैक्शन में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन 1। ये हमने नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर कराया था रियल नंबर्स, उसमें डिटेल में समझाया था। तो 1 को क्या लिख दिया 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई y माइनस 1 में, 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में, तो 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में और 1 का मल्टीप्लाई y माइनस 1 में। तो 1 इंटू x x, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू y इज y, और 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1। अब इस y को इस तरफ ले आओ, ये y इस तरफ इधर किस में आएगा माइनस में, और ये प्लस का 1 इस तरफ किस में जाएगा माइनस में। माइनस 1 x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ सेकंड केस देखो, सेकंड केस में बोल रहा है इट ऑल्सो बिकम्स 1 अपॉन 2, ये जो आपका फ्रैक्शन है ये 1 अपॉन 2 भी हो जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं। तो फ्रैक्शन कितना है हमारा x अपॉन y, और अगर आप इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दोगे सिर्फ डिनोमिनेटर में, तो आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो जैसा स्टेटमेंट लिखा उससे क्या बन गई इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, x का 2 में मल्टीप्लाई 2x, 1 का y प्लस 1 में मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू वाई प्लस 1। अब इधर देखो 2x इक्वल्स टू 1 का y में मल्टीप्लाई y, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, y इधर किस में जाएगा माइनस में, तो 2x माइनस y इक्वल्स टू 1, यहाँ पे क्या बचा 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट पता है, सेकंड पता है, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में किसी एक टर्म को सेम करना होता है, यहाँ 2x है, यहाँ x है, यहाँ माइनस y है, यहाँ माइनस y है, तो y की टर्म ऑलरेडी सेम है और किसमें सेम सिंबल में, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड को 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 को पहले लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, नीचे वाले टर्म्स का साइन अपोजिट, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, x माइनस 2x माइनस x प्लस y माइनस y कैंसिल आउट इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2 इज व्हाट माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू कितना आ गया 3।
अब पहली इक्वेशन कितनी थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, यहाँ x की जगह कितना पुट कर दो 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, 3 इधर किस में जाएगा माइनस में, तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 5। अब आपको x पता है y पता है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन कितना माना था हमने x अपॉन y, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा x आया 3 और y आया 5, तो फ्रैक्शन हो गया हमारा 3 अपॉन 5, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना है 12। सम जैसे ही आ जाए आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, प्लस का साइन। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर डिनोमिनेटर को 3 इंक्रीज कर दे, इंक्रीज पे आने पे, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, तो हम इसमें कितना प्लस कर देंगे, हम इसमें किसका साइन लाएंगे, प्लस का। किसी चीज को इतना बढ़ा दो, कितना बढ़ाना है 3, तो यहाँ पे किसका साइन लगा दिया, प्लस का। द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अगर आप किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 इंक्रीज कर देते हो तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन बताना है, तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of the fraction be x and y respectively। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने कितने मान लिए, x और y, तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर कितना है y, ये हमारा फ्रैक्शन है और यही हमको बताना है। तो किसकी हेल्प से, इक्वेशन, सबसे पहली इक्वेशन किससे बनेगी, पहला स्टेटमेंट, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, दैट इज x न्यूमरेटर हो गया, y डिनोमिनेटर हो गया, और इन दोनों का सम कितना है 12। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। नेक्स्ट बोला है इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर आप डिनोमिनेटर को 3 बढ़ा दोगे, y में 3 ऐड कर दोगे, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2। तो हमारा फ्रैक्शन कितना है x अपॉन y, और डिनोमिनेटर में 3 इंक्रीज कर दिया मतलब 3 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2। यहां पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का x में मल्टीप्लाई और 1 का y प्लस 3 में मल्टीप्लाई। 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 1 का y प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 3 ही आएगा, 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो 2x इक्वल्स टू y प्लस 3, y इधर किस में जाएगा माइनस में, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 3। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन पता है, सेकंड इक्वेशन पता है, इसको सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप यहां सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, हम एलिमिनेशन इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। नाउ एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, टर्म्स चेक करते हैं, यहां 2x है, यहां x है, तो ये सेम नहीं है, यहां y है, यहां y है, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का, तो y की टर्म सेम है, अपोजिट साइन है, ऐड कर दोगे तो y क्या हो जाएगा एलिमिनेट। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, सेकंड इक्वेशन कितनी है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। x और 2x 3x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट 0, 12 और 3 कितना हो गया 15, 3 से 15 कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो x कितना आ गया 5। x की वैल्यू आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू आ जाएगी। पहली इक्वेशन कितनी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, x कितना आ गया 5, 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 12, तो y कितना हो जाएगा 12 माइनस 5, तो y हो गया आपका 7, x आ गया y आ गया, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है x, तो x की वैल्यू आई 5, डिनोमिनेटर कितना है y, डिनोमिनेटर की वैल्यू आई 7, तो इसका आंसर कितना हो गया 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 18 है। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर डिनोमिनेटर को 2 इंक्रीज कर देंगे, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। रिड्यूसेस मतलब यहाँ पे इतना कम होके कितना हो जाएगा 1/3। फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन बताना है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कितना मान लेते हैं हम x एंड y रेस्पेक्टिवली।
फ्रैक्शन कितना हो जाता है हमारा x अपॉन वाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम ये था, सम दे रखा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो x प्लस वाई दे रखा है कितना 18। दूसरा वो कह रहा है अगर आप डिनोमिनेटर में कितना इंक्रीज कर दो 2, इंक्रीज का मतलब प्लस, तो डिनोमिनेटर y है इसमें 2 प्लस कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/3। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का x में मल्टीप्लाई 3x, 1 का y प्लस 2 में मल्टीप्लाई, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो वो एज इट इज रहता है, तो y प्लस 2 ही आएगा, y उधर जाएगा तो किसमें माइनस में, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन सेकंड बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसको आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम है वो 4 मोर, 4 ज्यादा है, मोर का मतलब प्लस का साइन, किससे 4 ज्यादा है, ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के ट्वाइस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 4 मोर है, 4 ज्यादा है। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 3, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 3 इंक्रीज कर दिए जाए तो वो किस रेशियो में आ जाते हैं, 2:3 में, और आपको फ्रैक्शन बताना है। तो पहला स्टेटमेंट समझने नहीं आता स्टूडेंट्स को, तो इसको ध्यान से देखो, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर x मान लिया, डिनोमिनेटर y मान लिया, तो इन दोनों का सम जो है वो 4 मोर है, 4 ज्यादा है। किससे 4 ज्यादा है, ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का ट्वाइस किया 2x, अब 2x ट्वाइस द न्यूमरेटर से कितना ज्यादा है, ये 4, तो इसमें 4 ऐड कर दो तो ये इसके बराबर ही तो आ जाएगा। अगर मैं बोलूं 10 जो है वो 8 से 2 ज्यादा है तो 8 में 2 ऐड कर दो तो 10 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों का सम न्यूमरेटर के ट्वाइस से, न्यूमरेटर का ट्वाइस क्या हो गया 2x, ट्वाइस का मतलब 2 का मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा था तो न्यूमरेटर के ट्वाइस में क्या ऐड कर दो 4, तो इसके बराबर आ जाएगा। जैसे कि 8 इससे 10 इससे 2 ज्यादा था तो 10 जो है 8 से 2 ज्यादा था तो 10 में 2 ऐड कर दिया तो इसके बराबर आ गया। ऐसे ये ट्वाइस ऑफ x से इसका सम 4 ज्यादा था तो ट्वाइस ऑफ x में 4 ऐड कर दिया तो ये इसके बराबर आ गया। अब इसको सॉल्व करो, x प्लस वाई, 2x इधर माइनस में आएगा, 4 को उधर ही रहने दो, माइनस 2x प्लस x कितना हो जाएगा, माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन सेकंड देखो, वो बोल रहा है कि न्यूमरेटर, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को 3 इंक्रीज कर दो, तो न्यूमरेटर x है 3 बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर y है 3 इंक्रीज कर दिया, तो वो किस रेशियो में आ जाते हैं, 2:3 में। तो x में 3 बढ़ाया, y में 3 बढ़ाया, तो ये किसके इक्वल आ गए 2/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का x में मल्टीप्लाई 3x, 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, 2 का y में मल्टीप्लाई 2y, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, 2y इधर आएगा तो किस में आएगा माइनस में, 9 उधर जाएगा किस में जाएगा माइनस में, तो 6 माइनस 9 कितना हो गया -3, तो 3x माइनस 2y माइनस 3, x माइनस 4 कितना आ गया 4, x माइनस y कितना आ गया 4। तो इसको आपको सॉल्व होमवर्क में करके लाना है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व भी कराएंगे, लेकिन आपकी कोशिश है कि आप इसको अपने आप सॉल्व करना। क्वेश्चन है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 लेस है, लेस मतलब माइनस का, इसका जस्ट अपोजिट, ये 4 मोर था न्यूमरेटर के ट्वाइस से, ये डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 लेस है। अब आगे देखो, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 1 डिक्रीज कर दिए जाए तो जो आपका न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर का कितना हो जाता है हाफ, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। तो आप इसको सॉल्व करिएगा और आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट सेशन की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।